सही दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम हमें मंजिल की बहुत नजदीक और गलत दिशा में उठा हुआ हमारा कदम मंजिल से बहुत दूर ले जाता है। बाबा साहब की जो पहचान आज इंटरनेशनल लेवल पर है वो क्यों है? क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जब बाबा साहब एक्सपायर हुए तो उनके अंतिम संस्कार में लाखों करोड़ों लोग थे, लेकिन उसी दिन जैसे कार्ल मार्क्स जब एक्सपायर होता है तो उसके अंतिम संस्कार में केवल 16 लोग होते हैं और वे 16 लोग कार्ल मार्क्स को विचारों को जन जन में फैलाने के लिए लग जाते हैं और उन 16 लोगों की विचारधारा इस देश पर कायम हो जाती है। इस देश में बड़े लेवल पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा और राज स्थापित हो जाता है। मगर बाबा साहब के इतने लाख अनुयायी जो अंतिम समय में साथ थे, वो सब बाबा साहब को घर जाके सो जाते हैं और बाबा साहब को जयंती के दिन याद करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाती है। बाबा साहब ने अपनी मृत्यु से पहले 22 प्रतिज्ञाएं ली। 16 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, तो उनमें से अगर हम पहली एक प्रतिज्ञा भी मान लें, हम कोई एक प्रतिज्ञा भी मान ले तो हमारा आधा जीवन मुक्ति की ओर जा सकता है। और जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो संविधान के नाम से जब बाबा साहब को जाना जाता है, 1956 से को जो संविधान 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उससे पहले भी इस देश में किसी का संविधान होगा? उससे पहले जो इस देश में संविधान था, वो संविधान था मनुस्मृति। और इस मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि औरत पैर की जूती के समान है। इसी मनुस्मृति के आधार पर कालिदास लिखता है कि ढोल गवार सूत्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार आदमी, पशु और नीची जाति का आदमी ये किसी काम के नहीं होते, ये पीटने के लायक होते हैं। और नारी, सॉरी उसमें नारी भी शामिल किया। ढोल गवार सूत्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जब उस समय में यह संविधान लागू था, तो उस समय में जब महिलाओं की